हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान सुरक्षा में तैनात होंगे 12,500 पुलिसकर्मी। हरियाणा में 19 जून को होने वाले 46 शहरी निकाय चुनाव पर अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों के आंदोलन का असर पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल से इस संबंध में बातचीत करने के बाद कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और शांति बहाल रखने के लिए 12,500 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। हरियाणा में बढ़ रहा अग्निपथ का विरोध, जींद रोहतक हाईवे जाम, जींद प्रशासन ने लगाई धारा 144। सेना में भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का जिले में विरोध जारी है। जींद रोहतक मार्ग को युवाओं ने दूसरे दिन भी जुलाना के निकट जाम लगाया। जाम लगा पता चलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और युवाओं को समझाने का प्रयास किया। पानीपत में अग्निपथ के विरोध में रोते रोते अफसर से बोला युवक, आपका बेटा होता तो क्या करते सर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। शनिवार को पानीपत में भी युवा सड़कों पर उतर आए। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार 4 साल की हमारी मेहनत खराब कर रही है। हरियाणा में उग्र हुआ विरोध, महेंद्रगढ़ में गाड़ी फूकी, गोहाना में पुलिस पर पथराव। हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध नहीं थम रहा। महेंद्रगढ़ में अग्निपथ के विरोध में शनिवार को उग्र प्रदर्शन हुआ। युवाओं ने एक गाड़ी को आग लगा दी। राव तुलाराम चौक से स्टेट हाईवे पर शोरूम में तोड़फोड़ की गई। ग्रुप सी के 26,000 पदों के लिए अगस्त में होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। 8 जुलाई तक करा सकेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में ग्रुप सी के 26,000 पद भरने के लिए अगस्त माह में संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 2063 फायर ऑपरेटर्स व चालकों की होगी सीधी भर्ती। ठेकेदारों के जरिए लगे फायरमैन ऑपरेटर नहीं होंगे समायोजित। हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 2063 फायर ऑपरेटर्स और चालकों की सीधी भर्ती करेगी। ठेकेदार के जरिए लगे फायरमैन और ऑपरेटर्स को स्वीकृत पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा। 5,500 पुरुष और 1,100 महिला सिपाही भर्ती का परिणाम जारी। 1.5 साल से अटकी भर्ती सिरे चढ़ी। करीब 1.5 साल से अटकी हरियाणा पुलिस की 6,600 सिपाही पदों की भर्ती आखिरकार सिरे चढ़ गई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5,500 पुरुष सिपाही और 1,100 महिला सिपाही पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। मानसून के संग हरियाणा में होगी सरकारी नौकरियों की बारिश। 10 लाख दौड़ में अगस्त में होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। हरियाणा में इस बार मानसून के बीच सरकारी नौकरियों की भी बारिश होगी। सरकारी नौकरियों में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को प्रदेश सरकार ने डबल बोनांजा दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया, वहीं चिर प्रतीक्षित संयुक्त पात्रता परीक्षा का विज्ञापन भी जारी कर दिया। हरियाणा में बुजुर्ग की हत्या, जमीनी विवाद में कस्सी से 5 लोगों ने उतारा मौत की घाट। कैथल के गांव सिसमौर में सुबह करीब 8:30 बजे 5 लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। मृतक 65 वर्षीय किसान भीम सिंह सुबह करीब 8 बजे अपने बेटे गोविंद के साथ खेत में काम करने के लिए गया था। हिसार जेल से 4 दिनों में दूसरी बार कैदी से मिला मोबाइल, बढ़ाई पुलिस की गश्त। हिसार के सेंट्रल जेल 1 में 3 महीने के अंतराल के बाद फिर से कैदी बंदियों के पास से मोबाइल मिलने लगे हैं। 3 दिन बाद ही इस जेल से एक और कैदी से मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। हरियाणा बोर्ड की 10वीं परीक्षा परिणाम में पानीपत टॉप 10 की सूची में टॉपर नहीं बना पाई जगह। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के बाद शुक्रवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया। 82.92% के परिणाम के साथ पानीपत प्रदेश में चौथे स्थान पर रहा। हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक, 15 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश। हरियाणा में अगले 2.5 घंटे के दौरान 15 जिलों में मौसम खराब रहेगा। सुबह 7:15 बजे जारी मौसम विभाग के अलर्ट ने तेज हवा के साथ बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर मध्यम बरसात की संभावना जताई। राम रहीम पर हरियाणा सरकार फिर मेहरबान, पैरोल पर आया बाहर। डेरा सच्चा सौदा के संचालक राम रहीम पर हरियाणा सरकार फिर से मेहरबान हो गई। राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे सुरक्षा के बीच राम रहीम जेल से बाहर आया। हरियाणा के शहरों में दौड़ेगी 800 नई इलेक्ट्रिक बसेस, परिवहन मंत्री ने किया ऐलान।
विदेश की यात्रा कर लौटे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। एनसीआर में पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में 800 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी।